बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन लोगों के नाम है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त का काम करते हैं या इन्वेस्टर हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि वो अपनी बैठक में ही जो है वो कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करने आता तो उसके साथ बातचीत करता, या कोई ख़रीदने आता उससे बातचीत करता और फिर उधर ही बैठाकर जो है उनकी डील करवा देता और अपनी कमीशन ले लेता। एक दिन वो बैठा हुआ था तो एक बंदा आया, उसने बताया कि मैंने अपनी जो है 4 कनाल जगह सेल करनी है। उसने रेट पूछा तो पता चला कि रेट वो मकूल ही मांग रहा था, शायद उसे कोई ज़रूरत थी, यानी ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा था, उतने पैसों में फौरी सेल हो जानी थी। तो प्रॉपर्टी डीलर खुश हुआ कि चलो मेरी कमीशन बन जाएगी। तो उसके पास इन्वेस्टर वगैरह थे, तो उसने उससे बातचीत कर ली और उसे कहा कि ठीक है भाई, आप जो है ना इंशाल्लाह कल जो है आपसे मैं मिलता हूँ, तो जो है सुबह इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 लोगों को आपकी जगह दिखा लूँ। उसने रात को ही जो है वो कॉल कर दी इन्वेस्टर वगैरह को। अब हुआ क्या कि सुबह जब उस बंदे ने प्रॉपर्टी डीलर ने 4 कनाल जगह सेल करने वाले को कॉल की, तो वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा था। तो वो उसके घर चला गया, जाके दस्तक दी, एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। तो उसने कहा भी भाई बात ये है कि यार तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे, मैंने गाहक ढूंढ लिया, जितने पैसे तुमने मांगे थे तो आओ बैठ के डील कर लें। तो उसने बताया कि भाई जितने पैसे आप दे रहे थे ना, उससे 2 लाख रुपया ज़्यादा मुझे मिल गया और मैंने जो है वो आगे सेल भी कर दिया है और बयाना भी ले लिया है, हमारी डील हो गई है। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि रात को इसने मेरे साथ बात की है, तो एक ही रात में ये क्या माजरा हुआ है, क्या मामला हो गया है कि ये इसे आगे गाहक भी मिल गया है। वो कहता है यार बताओ तो सही, किसने तुम्हारी जो है डील करवाई है और किसने खरीदी है। उसने कहा खरीदी फलां बंदे ने, और हमारा जो मेरी जो जगह फरोख्त करवाई है वो फलां शख्स जो तुम्हारे पास बैठा था उसने करवाई है। अब वो प्रॉपर्टी डीलर बेचारा हक्का बक्का रह गया, उसे सारी बात समझ आ गई कि वो जो फलां बंदा उसका दोस्त है जिसका प्रॉपर्टी के काम से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उसके पास बैठता था और उसके अंदर ये लालच आया है। उसने सारी बात को सुना है, समझा है, और उसे भी इतना को तो पता चल ही गया कि ये रेट माकूल है। तो उसने फौरी तौर पर जो है रातों रात किसी अपने अजीज़ को जो है उसके साथ बयाना करवा दिया। तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। देखिए बात यह है कि आप अपना प्रॉपर्टी का खरीदो फरोख्त की बात करते हुए अपनी प्राइवेसी रखें और दोस्तों के साथ जो है वो अलग बैठ के गप्पे मारें। ये रिज़्क है, मेहनत है। आप जो है वो ऑफिस का जो है वो खर्चा देते हैं, अगर कोई मुलाजमीन रखे हैं उनका खर्चा देते हैं, तो सारे अखराजात इसी कारोबार से निकालने होते हैं। तो आपने ये करना है, जब भी प्रॉपर्टी का कोई ख़रीदार आता है या कोई सेल करने वाला आपके साथ आता है, तो आपने उससे जो है वो प्राइवेसी में बात करनी है, अलग बैठ के सारी बात करनी है। ठीक है जी। तो बिलखसूस अगर आपको पता हो कि ये जो बंदा है ये लालची है या फ्रॉडिया है, तो उसको जो है फिर आप अपने कारोबारी मामलात में तो बिल्कुल भी ना दखल अंदाजी करने दें, ना उसे पास बैठने दें। तो उस भाई को समझाया कि देखें भाई, आप आज के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी के मामलात हों तो उस बंदे को अपने पास नहीं बैठने देना जिसने आपकी जो है ना वो कारोबार में ये खराबी पैदा की है। ठीक है ना। देखिए एक बंदा प्रोफेशनल ये काम कर रहा है, उसका काम भी नहीं था जिसने ये सारी गेम जो है फिर कर दी। तो बहरहाल इसमें सीखने वाली चीज़ यही है कि आप अलग से बैठकर जो है कोई खरीदने वाला या बेचने वाला उससे सारी बातचीत करें और अलग से डील करवाएं। रोडों पे खड़े होकर चौकों चौराहों में ये जो लोग प्रॉपर्टियां के जो है वो लेन देन करवाते हैं, अक्सर इनके जो है वो मेहनत इनकी होती है, लेकिन फिर कोई ख़रीद और लेता है और इनको फिर कुछ भी नहीं मिलता। तो प्रॉपर्टी डीलर अगर आपने बनना है तो उसके बुनियादी असूल समझें। इसका बुनियादी असूल प्राइवेसी है। आप जो भी मालूमात हैं आपके पास उस प्रॉपर्टी के, उसके साथ शेयर करें जो ख़रीदार हो। ठीक है ना। दूसरे बंदे के सामने ना शेयर करें। वो फिर इस बंदे ने जिस तरीके से किया है, तो आपके साथ भी कोई ऐसी ही हाथ कर सकता है, तो जिससे आपका जो है फिर माली नुकसान होगा।